Good morning class. Today we will understand MS Word. MS Word हम ओपन करते हैं तो इस तरह से हमारे पास पेज ओपन होता है। नेक्स्ट है MS Word का पेज हम जब ओपन करते हैं तो हमारे पास इस तरह से पेज ओपन होता है। इसमें हमारे पास सबसे ऊपर हमें दिखाई देता है फाइल टैब। द फाइल टैब इज यूज टू द बैक स्टेज व्यू which is the place to come when you need to open or save files, create new documents, print documents and do other file related operations। इसमें हम फाइल को सेव करते हैं, न्यू फाइल ओपन करते हैं और जो फाइल ऑलरेडी बनी हुई है उसे हम ओपन कर सकते हैं, प्रिंट कमांड दे सकते हैं। ये सारा वर्क हम फाइल कमांड से करते हैं। नेक्स्ट है जूम कंट्रोल, जो कि राइट कॉर्नर में सबसे नीचे है। जूम कंट्रोल से हम पेज को उसको बढ़ा सकते हैं साइज़, या उसका साइज़ हम कम कर सकते हैं। तो जो भी हम करना चाहें साइज़ को, उससे हम उसका परसेंटेज 100, 50, 60 जितना हम करना चाहें तो हम यहाँ से जूम कंट्रोल से कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेटस बार, जो कि लेफ़्ट कॉर्नर में होता है। इससे हम पेज की स्टेटस देख सकते हैं, कौन सी लाइन पे हम काम कर रहे हैं, कौन सा पैराग्राफ पे हम काम कर रहे हैं, हमारा कर्सर कहाँ पे है। तो ये पूरा स्टेटस वो हमें स्टेटस बार में दिखाई देता है। नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार। द एरिया आउटलाइन इन द रेड इज कॉल्ड द क्विक एक्सेस टूल बार। इट कंटेन द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कमांड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सेव, अंडू, रिपीट। तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर, ये है क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें जो कमांड हम मोस्टली यूज करते हैं तो उसे हम यहाँ पे सेव कर देते हैं और यहाँ से हम मेनली इसमें सेव कमांड होती है, अंडू होती है, रिपीट होता है। सेव से हम फाइल को सेव कर देते हैं। तो ये कमांड हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। दूसरा अंडू है, जैसे हमने कोई कमांड दी और फिर हमने कुछ डिलीट कर दिया, कुछ मिटा दिया है, तो हम फिर अंडू करते हैं तो वो फिर दोबारा वापस आ जाता है। रिपीट से फिर दोबारा वो कमांड फिर कैंसिल हो जाती है। तो इस तरह से इन कमांड की हमें यहाँ पे ज़रूरत होती है, तो इन्हें हम क्विक एक्सेस टूल बार में सेव कर लेते हैं। उसके इसी के पास में एक एरो दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके हम उसकी लिस्ट खुल जाती है, कौन सा हम कमांड वहाँ पे सेव करना चाहते हैं। वहाँ जैसे प्रिंट प्रीव्यू है तो उसे भी हम वहाँ पे ला सकते हैं। और भी उसमें कमांड होती है, तो जो हम चाहें तो हम वहाँ पे सेट कर सकते हैं या फिर वहाँ से हम हटा सकते हैं। तो इस तरह से हम क्विक एक्सेस टूल बार को यूज करते हैं। नेक्स्ट है एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में सबसे मेन वर्क यही होता है, इसमें हम किस तरह से एडिटिंग करते हैं, कैसे हम अपना फ़ॉन्ट चूज करते हैं, हमें कौन से फ़ॉन्ट में लिखना है, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। इंग्लिश में लिखना है तो हमें कौन सा फ़ॉन्ट रखना है, कौन सी स्टाइल में लिखना है, तो वो हम यहाँ से फ़ॉन्ट से चेंज कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमें इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज करनी है तो उसका सबसे पहले हम इसमें फ़ॉन्ट इंस्टॉल करते हैं, तब वो हमारे पास यहाँ पे ओपन होता है। इंग्लिश का फ़ॉन्ट इसमें ऑलरेडी होता है। इसके अलावा अगर कोई हमें दूसरा फ़ॉन्ट लेना होता है तो उसे हमें पहले इसमें इंस्टॉल करना होता है, फिर वो यहाँ पे शो होता है। उसी के पास में साइज है, यहाँ से हम साइज चेंज कर लेते हैं। अभी 12 है तो हमें अगर 14 करना है, 18 करना है, 20 करना है, 22 करना है, तो हम यहाँ से वो साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे तो वही साइज़ हमारा फ़ॉन्ट का हो जाएगा। उसके बाद नीचे है बोल्ड है, बी से बोल्ड है, आई इटैलिक, यू अंडरलाइन। अगर हमें कोई हमने लाइन या कोई वर्ड हमें बोल्ड करना है तो हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम बी पे क्लिक करेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+B। उसके बाद आई है, इससे इटैलिक हो जाता है। इसमें भी हम पहले हम जो लाइन है या जो हमारा मैटर है उसे सेलेक्ट करेंगे, फिर हम उसे आई पे क्लिक करेंगे तो वो इटैलिक हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+I। नेक्स्ट है अंडरलाइन। इसमें भी हम इसी तरह से सेलेक्ट करेंगे, फिर हम यू पे क्लिक करेंगे तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+U। तो इस तरह से हम बोल्ड, इटैलिक या फिर अंडरलाइन कर सकते हैं। और अब अगर हम इसे हटाना चाहें तो हम इस पर फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो फिर इसका अंडरलाइन, बोल्ड या फिर इटैलिक वो दोबारा हट जाएगा। तो इस तरह से हम बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन, इटैलिक कर सकते हैं और उसे हम बढ़ा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं और उसे हम दोबारा
कमांड दे भी सकते हैं। और नेक्स्ट है इसमें कलर है, फ़ॉन्ट का कलर हम चेंज कर सकते हैं। जैसे दिखाई दे रहा है ए जो रेड कलर में है, यहाँ से हम एरो पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये कलर की लिस्ट खुल जाती है। तो जो कलर हमें चूज करना होता है हम वहाँ पे उस पर क्लिक कर देंगे तो उसी कलर में हमारा फ़ॉन्ट आ जाता है, उसी कलर में हम वहाँ पे फिर लिख सकते हैं। नॉर्मली इसे ब्लैक रखते हैं हम, और अगर हम दूसरा कलर लेना चाहें तो हम वो कलर भी यहाँ से ले सकते हैं। और ये फ़ॉन्ट के साथ में ए दिखाई दे रहा है, एक स्मॉल एक छोटा है, तो यहाँ से भी हम फ़ॉन्ट का साइज घटा या बढ़ा सकते हैं। जो ए जो बड़े साइज़ में दिखाई दे रहा है उससे साइज़ बढ़ जाता है, जो स्मॉल में है उससे साइज कम हो जाता है। इस तरह से यहाँ से भी हम दे सकते हैं। और दूसरा जो हमें दिखाई दे रहा है ए कैपिटल ए और स्मॉल ए, यहाँ से हम फ़ॉन्ट का जो भी हमने लिखा है उसे हम चेंज कर सकते हैं, कैपिटल या फिर स्मॉल या फिर जिस तरह से हम करना चाहें सेंटेंस के इसमें इस तरह से हम कर सकते हैं। इसमें सेलेक्ट करके एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वहाँ पे फॉर्मेट आ जाएगा, किस स्टाइल में हमें वो पैराग्राफ या लाइन हमें करनी है तो हम वो कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग पेजेस, इस पेज में हम इस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया है टॉपिक, एडजस्ट मार्जिन, हेडर एंड फुटर, पेज नंबर्स, पेज ब्रेक्स, ब्लैंक पेज, कवर पेज, इस तरह की हम इसमें कमांड दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले ये दिखाया है यहाँ पे पेज मार्जिन, हम पेज मार्जिन दे सकते हैं। मार्जिन आर द स्पेस बिटवीन द एज ऑफ द पेपर एंड द टेक्स्ट। बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड सेट्स ऑल मार्जिन लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम टू 1 इंच। Select the page layout tab, click the margin command and menu of option appear. Normal is select by default. Click the predefined margin size you desired. To use custom margin from the page layout tab, click margin, select custom margin. This will take you to the page setup dialog box. Adjust the margin size to each side ऑफ द पेज एंड क्लिक ओके। तो यहाँ से पेज मार्जिन से हम पेज का मार्जिन चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। जैसे नॉर्मल है और इसमें नैरो है, वाइड है, तो इसमें कई तरह के हमें पेज के मार्जिन दिखाई देते हैं। तो हम इसमें से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो हम सेलेक्ट करेंगे तो वही हमारा मार्जिन आ जाएगा। नॉर्मली जो हम मार्जिन रखते हैं 1 इंच हम रखते हैं, 1 इंच लेफ़्ट में, 1 इंच राइट में, 1 इंच हम टॉप में और 1 बॉटम में रखते हैं। और अगर हम इसे चाहें तो कस्टम मार्जिन के द्वारा हम इसे खुद भी सेट कर सकते हैं। 1 से ज़्यादा कर सकते हैं, 1 से कम कर सकते हैं, या फिर हम उसे बिल्कुल 0 भी कर सकते हैं। तो जो भी हमें सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग हम मार्जिन को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से पेज मार्जिन हम सेट करके फिर हमारे पास उसी तरह से पेज ओपन होगा और उसी एरिया में हम टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये था पेज मार्जिन। और हमने इसमें एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स, इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये समझा। क्विक एक्सेस टूल बार और फाइल टैब, जूम कंट्रोल, स्टेटस बार, ये सब हमने समझा। और बाकी जो इससे आगे है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो ये सब हमने इसमें देखा। इसमें सेव कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में सेव कमांड होती है, अंडू कमांड होती है, रिपीट कमांड होती है। और इसमें होम में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट होता है, साइज होता है, ये सारी कमांड इसमें होती है। और ये फॉर्मेटिंग पेज है, इसमें हमने आज समझा एडजस्ट मार्जिन। उससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।